बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ से मैंने अपना व्लॉग छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। तो जी ये संडे का ही है। तो यहाँ पर जी मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त का सालन और कुछ पकौड़े बनाए थे आलू के, मैक्रोनी बनाई थी, पास्ता। और ये चीज़ स्लाइस था मेरे पास तो मैंने ये ऐड कर दिया था इसमें। और बस सिंपल सी सादी सी ही बनाती हूँ डेली अफ्तियारी। आप देखते हो मेरा दस्तरखान। तो यहाँ पर जी मैंने ये थोड़ा सा बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। अच्छा, चिकन नहीं ऐड किया था मैंने इसमें, मैंने कहा जैसे ही बनाऊँगी। और यहाँ पर जी फिर मैंने वॉश करके इसी कढ़ाई को मैंने कहा चलो इसमें आलू के पकौड़े बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मज़ेदार फूले फूले देख सकते हो मेरे आलू के पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा कहते हैं मम्मा डेली बनाओ। और ये जी टैंक ये 30 रुपीज़ का है। तो ये जी मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती, कभी कुछ बना लेती हूँ कभी कुछ। अच्छा, आपको मेरे दस्तरखान पे नज़र नहीं आता होगा क्योंकि मेरी बेटी ना शर्फा हाथ मारती है तो हम ना अलग रखते हैं ना। आपको मेरे दस्तरखान पे पानी नज़र आता होगा ना कोई शरबत वगैरह, तो हम दूर रखते हैं और फिर हमारी याद ही नहीं रहता। तो जी ये टैंक का पाउच था तो मैंने ये दूसरी बार बना रही थी मैं आज। तो जी यहाँ पर लग गया था मज़ेदार सा हमारा दस्तरखान। और आपको माशाल्लाह बोलना है। और ये लेकर आए थे इमरती। अब्दुल हादी ने कहा था पापा जलेबी नहीं लाना, इमरती लेकर आना। तो सारा कह रही थी पापा जलेबी लाना, तो फिर वो इमरती लेकर आए थे कि फिर दूसरी अगली बार मैं जलेबी लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सी इमरती नज़र आ रही होगी आपको, माशाल्लाह जी टेस्टी थी। तो ये था हमारा दस्तरखान। अल्लाह पाक ऐसे ही हरा भरा रहे दस्तरखान। तो बस जी कभी मैं रुआफ़ज़ा बना लेती हूँ, कभी मिल्क शेक बना लेती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ जैसा दिल करता है। लेकिन मैं ये सोची थी, आप सोचोगे कि नज़र ही नहीं आता दस्तरखान पे। तो बस आज ना हमारी शरफा सो गई थी और शरफा सो गई थी ना तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। शरफा सो रही थी, नहीं तो वो ना जब हम दस्तरखान बिछाते हैं ना तो बहुत दिल लगाती है, कभी इधर को कभी उधर को। गुस्सा भी आता है लेकिन प्यार भी इतना ही ज़्यादा आता है। और माशाल्लाह जी छोटी है तो सभी प्यार करते हैं, बहन भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा भी। तो दिल लगता है। लेकिन आज शांति सी हो रही थी, फिर ना हमने बीच में ही उठा दिया था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा उठा दो, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर शरफा उठ गई थी। और यहाँ पर जी फिर रोज़े के बाद, अफ्तियारी के बाद, नमाज के बाद, बर्तनों के बाद तो जी मैंने लगा ली थी मशीन। मैंने कहा चलो, दिन में ऐसा है कि मैं देर से उठती हूँ तो फिर नहीं लग पाती, और लगाती तो हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो फिर मैंने कहा रोज़े के बाद ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर जी मेरी मशीन लग गई थी। और यहाँ पर जी मैंने वाइट कपड़े जो लाइट कलर के होते हैं सबसे पहले मैं वही डालती हूँ। और मैं क्या सभी डालते हैं। और यह जी मैंने यहाँ लगा दिया था, इस तरह से थी लगा रखी थी मशीन। और यहाँ पर जी मेरी कड़क चाय भी बन रही थी क्योंकि मैं रोज़े के बाद ना चाय ज़रूर पीती हूँ, नहीं तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। सहरी और अफ्तियारी के बाद मैं ज़रूर चाय पीती हूँ, सहरी में भी पीती हूँ और अफ्तियारी के बाद भी पीती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मशीन भी लगा दी थी और मेरी चाय भी बन रही थी साथ में। जी अब्दुल हादी के पापा भी पीते हैं क्योंकि बच्चे नहीं पीते, बस वो पीते हैं, मैं पीती हूँ। और मैं चाहती भी नहीं बच्चे ये चाय पिएँ, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे से नहीं छूटती तो फिर इसकी आदत सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ जी मैं ले आई थी अपने लिए और मैंने कहा आप बैठ के पीती हूँ सुकून से। अच्छा, सुकून से पीते हैं ना तो अच्छा लगता है, हबड़ दबड़ में पीते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जी बस मैं चाय पीकर फिर आ गई थी अपने काम की तरफ। तो काम में मैंने बता रही हूँ ना, पहले मैंने वाइट कपड़े डाले थे तो अब्दुल हादी के और अब्दुल हादी के पापा के थे कुर्ते पजामे, तो पहले मैंने यही डाले थे। मैंने कहा इनको ही डालती हूँ। और फिर और थे तो डार्क कलर के थे तो मैंने कहा वो तो डल जाएंगे। और आपको पता है मेरे बेटे ने ना मुझसे कहा था कि मम्मा मैं कुर्ते पजामे ही पहनूंगा। तो बस जी कुर्ते पजामे आपको पता है एक ही दिन में गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे बच्चे एक ही दिन में उतारते हैं, डेली कपड़े उतारते हैं। लेकिन यह है ना कुर्ते पजामे इतने नहीं हैं अब्दुल हादी पे, तो मुझे फिर दिक्कत होती है। मैंने कहा चलो वॉश कर देती हूँ। जितने भी हैं वो आपके सामने पहनते तो हैं, कलरफुल हैं, वाइट भी है लेकिन पजामे सभी के वाइट हैं। तो यहाँ पर जी मैं वॉश कर रही थी। उसके बाद जी मेरे कपड़े वॉश हो गए थे, धुल गए थे। और यहाँ पर जी ये मैक्रोनी पास्ता हम अब खा रहे थे। मैंने कहा चलो अब खाते हैं क्योंकि उस टाइम मेरे से ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। और जी ये है अगले दिन का, आज है मंडे और मंडे में जी कपड़े वॉश किए थे संडे में, तो अब ये मैं जी छत पर डाल कर आऊँगी। और मैं अभी अभी उठी हूँ।
अच्छा जी, मेरे बच्चों की आदत है, जितनी देर मैं लेटती हूँ ना तो इतनी देर मेरे बच्चे लेटते हैं। शुरू से आदत है, अब्दुल्ला आदि छोटे से थे ना तब भी ऐसे ही उठते थे। तो मैं अगर जल्दी उठ जाऊँ तो मेरे बच्चे जल्दी उठते हैं, और मैं लेट उठती हूँ तो बच्चे फिर लेट उठते हैं। तो जी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे बच्चों के। तो अब बच्चों को जाना है 22 को पीटीएम है बच्चों की, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन से दिन जाएंगे बच्चे। तो न्यू कोर्स आएगा अब तभी जाएंगे। और यहाँ पर जी बस मैं डाल रही थी कपड़े, और साथ में जी आप हवा देख सकते हो, इतनी तेज़ हवा चल रही थी बहुत। और सामने जी मुझे एक बच्चा नज़र आ गया था, वो है ना पतंग उड़ा रहे थे। अच्छा, मेरे बच्चे ना कभी भी नीचे जाते हैं जब साथ लेकर जाते हैं पापा को या मुझे, या दोनों बहन भाई जाएंगे। ऊपर आते हैं जब साथ, ऊपर तो आते ही नहीं हैं, साथ में ही आते हैं मेरे। तो मैं उसे देख रही थी, अच्छा लग रहा था। ऐसी आदत होनी चाहिए बच्चों को, लेकिन मुझे भी डर लगता है, एक तो हमारा जीना सही नहीं है, ऊपर से फिर मुझे मंकी का डर लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मैं ना इन पे ना मैंने आधे कपड़े डाले थे और आधे ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि माशाल्लाह जी दोनों रस्सी फुल हो गई थी, देख सकते हो आप। अच्छा, रस्सी नहीं है ये, हमने तार बांध रखा है, तो तार ना ख़राब नहीं होता। तो ये जी फुल हो गया था तो दोनों, तो मैंने फिर वो कपड़े छोड़ दिए थे, मैंने कहा चलो बाद में डालकर चली जाऊँगी। तो ये माशाल्लाह जी यहाँ पर मेरे अब्दुल हादी के कुर्ते पजामे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब्दुल हादी छोटे से थे, 1-2 महीने के थे, तो मैंने जब से ही शुरू कर दिए थे अब्दुल हादी को पहनाने, और इतने प्यारे लगते थे बहुत माशाल्लाह जी। और उनकी पिक्चर है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी सोफ़े के कवर डालने, मैंने कहा अच्छे नहीं लगते। और सोफ़े के कवर जी मेरे बहुत जितने साल मेरी शादी को हुए उतने ही साल मेरे सोफ़े के कवर को हो गए। और मेरे सोफ़े ना कट गए हैं, जो मतलब ये तो ये इनसे कवर भी रहते हैं। काफ़ी बड़े हैं मेरे सोफ़े जगह के हिसाब से, तो मैं सोचती हूँ भैया से सोचती हूँ, लेकिन कोई इतना आए नहीं थे तो उन्हें इतना पता भी नहीं था। एक भाई आए थे, वो भी एक बार आए थे, तो किसी को इतना नहीं पता था घर के बारे में, इसीलिए मेरी अलमारी जो होती है ना, कपड़ों की अलमीरा नहीं आई थी। माशाल्लाह जी बहुत बड़ी थी, इसीलिए मुझे आज तक ना उसकी इतनी ज़रूरत है, बट सभी को है उसकी ज़रूरत, और मुझे इतनी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और सोफ़े की भी आपने देखा होगा, एक कुर्सी निकाल दी हमने, क्योंकि जगह की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह जी मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।